गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी वाटिका का पाठ 5वां भीमा गधा। चलिए इसकी शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। पहला है गधा, ये भीमा, इसका नाम है भीमा। गधा का नाम है भीमा, भीमा गधा। दूसरा है इसका मालिक जीतू कुम्हार। तीसरा है ये गाय, इसका नाम है गौरी, गौरी गाय। चौथा है मुर्गा, मुर्गा का नाम है चीनू, चीनू मुर्गा। और पांचवा है आपका कुत्ता, मोती कुत्ता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक दिन जीतू कहता है भीमा को, अभी तक सोया है, चल उठ, काम पर जाना है। भीमा हड़बड़ाकर उठते हुए कहता है, जी मालिक। जीतू कहता है भीमा को, अब खाना मत खाने लग जाना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। भीमा गधा मन ही मन में सोचता है, आज भी मेरी नींद नहीं खुली और आज भी मुझे अपने मालिक की डांट खाकर ही पेट भरना पड़ेगा। जीतू और भीमा गधा दोनों काम पर चले जाते हैं। जब वह काम से वापस लौटते हैं, जीतू ने भीमा के ऊपर से मिट्टी के बड़े बोरे उतारे और उसे खुला छोड़ दिया। ये देखिए, भीमा के ऊपर ये जो मिट्टी के बोरे भरे हुए हैं, जीतू ने इसको उतारा और भीमा को खुला छोड़ दिया। भूख के मारे भीमा की जान निकली जा रही थी। क्योंकि उसने भूख के मारे उसकी जान क्यों निकली जा रही थी? क्योंकि भीमा ने सुबह भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि वह लेट उठा था और उसने बोला था आज भी मुझे अपनी मालिक की डांट खानी पड़ेगी, इसीलिए उसकी भूख के मारे जान निकली जा रही थी। वह खाने पर एकदम बहुत टूटा और जब उसने खाना खा लिया फिर उसको जान में जान आई और वह ऐसे मायूस होके बैठ गया। एक दिन जब वह मायूस होके बैठ गया, उसके पड़ोस में एक गाय होती है जिसका नाम मैंने अभी क्या बताया था आपको, गौरी गाय। ये देखिए, ये है गौरी गाय और ये है भीमा गधा। गौरी गाय उससे पूछती है, क्या हुआ भीमा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भीमा गधा कहता है गौरी गाय से, हाँ बहन, मेरी परेशानी यह है कि मेरी समय पर नींद नहीं खुलती और रोज सुबह मुझे अपनी मालिक की डांट खानी पड़ती है। क्या तुम मुझे सुबह जगा सकती हो? वह गाय कहती है, हाँ भीमा, मैं तुम्हें सुबह जगा दूंगी, तुम ज़्यादा सोचो मत, अब परेशान मत हो, मैं तुम्हें सुबह जगा दूंगी। अगले दिन सुबह गौरी गाय भैं भैं करती है, लेकिन भीमा की नींद नहीं खुलती। गौरी गाय जो है सुबह आकर भीमा को उठाने के लिए भैं भैं करती है, लेकिन भीमा फिर भी नहीं उठता। वह फिर अपनी मालिक की डांट खाकर सुबह जाता है काम पर और वापस आकर फिर से उदास हो जाता है। गौरी गाय भीमा को कहती है कि मैं तुम्हें सुबह उठाने आई थी, मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई थी पर तुम उठे ही नहीं। वह उसको सलाह देती है कि तुम चीनू मुर्गे के पास जाओ। मैंने बताया था ना, एक मुर्गा भी था जिसका नाम चीनू था। वह कि तुम चीनू मुर्गे के पास जाओ, वह तुम्हें सुबह उठा देगा। तो भीमा चीनू मुर्गे के पास जाता है। वह कहता है कि चीनू को कि तुम मुझे सुबह उठा दोगे, मुझे मेरी सुबह नींद नहीं खुलती। तो मुर्गा कहता है, हाँ हाँ भीमा, मैं तुम्हें सुबह उठा दूंगा, मेरा तो काम ही है सुबह सबको उठाना। जब मुर्गा सुबह कुकड़ू करता है और जब
मुर्गा सुबह कुकड़ू करता है तो सारा दुनिया जो है जाग जाती है। तो वो कहता है कि मेरा तो काम ही है जगाना, मैं तुम्हें सुबह ज़रूर उठा दूंगा, तुम चिंता ना करो। अगले दिन सुबह चीनू मुर्गा कुकड़ू कू करता है, लेकिन भीमा की नींद फिर भी नहीं खुलती। वह फिर से अपनी मालिक की डांट खाता है और फिर काम पर जाता है और वापस आकर फिर मायूस होकर बैठ जाता है। तो चीनू मुर्गा उसको सलाह देता है कि तुम मोती कुत्ते के पास जाओ, वह तुम्हें सुबह ज़रूर उठा देगा। तो भीमा मोती कुत्ते के पास जाता है। वह कहता है कि मोती, क्या तुम मुझे सुबह उठा दोगे? वो कहता है, मोती भीमा को कहता है, हाँ भीमा, मैं तुम्हें सुबह ज़रूर उठा दूंगा। मैं तो रात भर जागता हूँ रखवाली करने के लिए। आपको पता है ना, जब कई बार क्या होता है, रात को चौकीदार घूमता है तो साथ में वो कुत्ता भी लेके घूमता है कि कोई चोर ना घुस जाए। उनके पास कुत्ते भी होते हैं। तो कुत्ता कहता है, मोती कुत्ता कहता है, मेरा तो काम ही है रात को रखवाली करना, मैं तुम्हें सुबह ज़रूर उठा दूंगा। अब अगले दिन मोती कुत्ता उससे भीमा को उठाने के लिए जाता है और भौंकता है, लेकिन भीमा फिर भी नहीं उठता। फिर वह अपनी मालिक सुबह उठकर मालिक की डांट खाता है, काम पे जाता है और फिर आकर उदास होता है। अब गौरी, चीनू, मोती तीनों भीमा के लिए बहुत चिंतित होते हैं। वह सोच रहे थे कि वह तीनों उसकी मदद कैसे करें। एक दिन फिर क्या होता है, अगले दिन सुबह तीनों गौरी, चीनू और मोती, गौरी गाय, चीनू मुर्गा और मोती कुत्ता, तीनों जाकर अगली सुबह को जोर से चिल्लाते हैं और आखिरी में भीमा हड़बड़ाकर उठ ही जाता है। उस दिन सुबह जब तीनों ने चिल्लाया, भीमा, गौरी और भीमा को उठाने के लिए जब गौरी, चीनू और मोती ने तीनों ने चिल्लाया तो भीमा उठ ही गया। उस दिन भीमा उठा और अपने मालिक की डांट खाने से पहले ही काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। वह खुशी खुशी अपने मालिक के साथ काम पर गया और फिर जब वह वापस आया उस दिन उसने अपने तीनों दोस्तों को धन्यवाद किया कि तुमने मुझे सुबह समय पर उठा दिया था। तो बच्चों, ये थी कहानी भीमा गधा की। आप इस कहानी को पढ़िए और इसका अभ्यास अपनी कार्य पुस्तिका में करिए। धन्यवाद।